बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आप सब लोगों को एक बार फिर वेलकम करता हूँ। अच्छा, हम वेबिनार का जिस तरह हम एक रिकैप करते हैं लास्ट का, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फेज का डिस्कस किया था और टेक टॉक में हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था जिसमें वॉल्यूम वर्सेस इंडेक्स था, और कुछ उसमें हम बेरिस डाइवर्जंस को हम डिस्कस कर रहे थे। फिर साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि इट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। तो मार्केट की जो एक्टिविटी इंडेक्स वाइज अगर आप देखें तो इंडेक्स ने पहली सपोर्ट जो 45,575 की हमने की थी वो टेस्ट हुई, और वहां से मार्केट में एक थोड़ा रिबाउंड आया और मार्केट ने कोई 46,200 टच किया। वहां से फिर एक रेजिस्टेंस लगाई जो हमने 46,350 की थी उसमें। वहां पर अभी फिलहाल रेजिस्टेंस ही नजर आ रही है, मार्केट ने उसको अभी टेस्ट नहीं किया या उससे ऊपर नहीं गई मार्केट। तो मार्केट का ये एक फेज है जिसको हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और हमने कुछ 5 पॉइंट्स बेरिश और 4 पॉइंट्स बुलिश के हमने जो पॉइंट वाइज डिस्कस करते आते हैं हम आपके साथ, उसको हमने डिस्कस किया। और जिसमें कि अब थोड़ी सी वेटेज बेरिश की बढ़ती जा रही है और बुलिश की थोड़ी सी कम हुई है, और इसके ऊपर हम फर्दर भी आगे डिस्कस करते चले जाएंगे कि जैसे जैसे जो भी फॉर्मेशन हमें चार्ट्स के ऊपर नजर आ रही है। और दूसरा, हमने सीजनल ट्रेडिंग जो पैटर्न्स थे उनको हमने जनवरी के स्टार्ट में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि जनवरी नॉर्मली पॉजिटिव ही क्लोज, मतलब इन हिस्टोरिक बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो वो पॉजिटिव ही क्लोज होता है। तो मंडे से अब फेबररी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इस दफ़ा हम आपके साथ एक फेबररी के सीजनल ट्रेडिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या नज़र आता है। तो होपफुली आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव सेशंस चल रहे होंगे और आपको थोड़ी गाइडेंस बेहतर मिल रही होगी। अच्छा, दूसरा स्क्रिप्ट वाइज अगर हम देखें तो पिछली दफा हमने 4 ट्रेड प्लान डिस्कस किए थे, जिसमें पेल, एफएफबीएल, एनआरएल और हैस्कॉल था। उसमें कुछ चीज़ों की सपोर्ट और कुछ रेजिस्टेंस ऐसा जितनी ज़्यादा टेस्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ सपोर्ट एरियाज टेस्ट हुए। तो ट्रेड प्लान्स इंटैक्ट हैं, और जो हमारे पहले भी हमने जो कॉल की थी अगर वो उस तरह से ट्रेड प्लान्स नहीं परफॉर्म किए तो उनके ट्रेड प्लान्स वैसे इंटैक्ट है, लेकिन अगेन विद करंट जो भी स्टॉप लॉस हमने मेंशन की होती है उसके साथ। तो आगे चलते हैं और हम आज का टेक टॉक से स्टार्ट करते हैं वेबिनार, और फराज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज टेक टॉक में क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। जी अस्सलाम जी वालेकुम। ओके, वालेकुम अ, सलाम। जिस तरह भी आपने सीजनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या सीजनल ट्रेडिंग पैटर्न्स को डिस्कस किया, तो उसी से स्टार्ट लेते हैं। पहले तो ये बता दूं कि सीजनल ट्रेडिंग होती क्या है। मेरे ख्याल में पहले बता चुके हैं, तो जो लोग नए हैं वो यूट्यूब चैनल पे जाएं पर्ल सिक्योरिटीज़ के, और 2 हफ्ते पहले ये जनवरी ऑलवेज फेवर्स बुल्स ये वाली वीडियो देख लें और आइडिया हो जाएगा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सीजनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से ये मार्केट में फिर उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अच्छा, अब फरवरी का मंथ शुरू हो रहा है, मंडे से नया कॉन्ट्रैक्ट है फरवरी का। सो सीजनल ट्रेडिंग पे जहाँ पे जनवरी फेवर्स करते थे बुल्स को, और हमने देखा था एक ऑब्वियस ग्रीन कैंडल्स नज़र आती थी जनवरी के मंथ में, तो वहाँ पे एक ऑब्वियस रेड कैंडल्स नज़र आती हैं फेब में। सो लास्ट ईयर 8.8% फरवरी माइनस रहा, उससे पहले 2019 में 8.36% रहा, 2018 में भी 3.5% माइनस रहा। सो जनवरी इस तरीके से स्टॉक मार्केट के लिए पिछले 10 साल में 8 दफ़ा, ये यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है, 8 दफ़ा नेगेटिव क्लोजिंग रही है या नेगेटिव कैंडल्स बनाता रहा है ये पिछले 10 साल में। सो फेबररी फरवरी में लगता है ऐसे कि ये आपकी करेक्शन या रेड कैंडल्स या रेड क्लोजिंग आपकी दे जाए। सो एहतियात करनी चाहिए। सीजनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो यही कहती है कि फ़िलहाल जो फरवरी है वो नेगेटिव नज़र आता है। 80% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स आपकी जो है वो नेगेटिव कैंडल्स आ गई हैं। तो ये फेब का महीना जो है आगे उसको ज़रा देख भाल के ट्रेडिंग करनी चाहिए। अच्छा, फिर अब वीक भी क्लोज हुए, और वीकली बेसिस पे देखते हैं कि वीकली बेसिस पे हमारी कैंडल्स क्या क्लोज हुई हैं।
अच्छा, ये लास्ट वीक भी एक स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन थी वीकली के ऊपर। ये लास्ट वीक की कैंडल ये स्पिनिंग टॉप है और इसको फॉलो किया अगेन एक और स्पिनिंग टॉप ने। सो 2 हफ्ते पे ये आपके, इसको ट्विज़र भी कह सकते हैं, स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं। तो ये कैंडल्स जो होती हैं ये यूजुअली टॉप के ऊपर बनती हैं। और इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ अपनी ही मार्केट से। खैर ये वीकली कैंडल्स हैं, डेली कैंडल्स के ऊपर जब ये लास्ट टाइम बनी थी डेली चार्ट के ऊपर, ये देखें सेम पैटर्न पे सेम कैंडल्स हैं। और उसके बाद ये लास्ट ईयर जनवरी में ही बनी थी और 43,000 के करीब इंडेक्स था और उसके बाद फिर पूरा एक साल लगा उसको रिट्रेस करते हुए। सो ये अब स्पिनिंग टॉप नज़र आ रहा है वीकली के ऊपर। अब ये एक तो सीजनल स्ट्रैटेजी वाली पॉइंट और दूसरा ये स्पिनिंग टॉप वाला पॉइंट, ये हम अब आगे अपने एनालिसिस में इंक्लूड करेंगे जहां हमारा पॉइंट स्टेबल है बुल्स और बियर्स का। सो बियर्स के पास इस दफ़ा 2 पॉइंट्स मजीद ऐड हो जाएंगे। जी सर। जी, फिर आज अब मेरा ख्याल है आगे चलते हैं इंडेक्स व्यू की तरफ और इंडेक्स के लेवल्स को, और जो पॉइंट वाइज डिस्कस करते आते हैं उसको हम देख लेते हैं। अच्छा अब हमारा जो पॉइंट्स टेबल है बुल्स और बेयर्स की इंडिकेशंस का, उसमें देखें बेयरिश पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, 7 पॉइंट्स हो गए हैं और बुल्स के पास स्टिल 4 पॉइंट्स हैं। सो एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि बेयरिश इंडिकेशंस क्या में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बेयरिश डाइवर्जेंस है, काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी टाइम से बनी हुई है, स्टिल फॉलो अभी भी वैलिड है और चलती भी आ रही है। फिर 3 ब्लैक रोज, ये लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे। ये 3 आपकी रेड कैंडल्स थी टॉप से ऊपर, ये अभी तक ब्रेक नहीं ऑल एक सपोर्ट से बुलिश इनगल्फर बना है, उसको निगेट करती है, लेकिन बुलिश इनगल्फर का मोमेंटम हमें फ्राइडे को नजर नहीं आया। सो मैं स्टिल इसको वैलिड समझूंगा कि 3 ब्लैक रोज का प्रेशर अभी तक भी है। फिर 46,700 से लेके 47,100 ऊपर ये की रेजिस्टेंस एरिया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये पहले भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सो स्टिल ये वैलिड है। फिर उसके बाद जो रैलीज हैं वो, ये जो बुलिश रैली है आपकी, ये 17th वीक में चली गई है। प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया हुआ था, हाईलाइट किया था कि यूजुअली 16 to 18 वीक्स के बाद एक करेक्शन आ जाती है, या प्रोलॉन्ग करें तो 20 to 22 वीक्स के बाद आ जाती है। सो वो भी आप देख सकते हैं। फिर लास्ट वीक डिस्ट्रीब्यूशन फेस फेवर कर रहा था वाइकॉफ स्ट्रैटेजी को, जहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस थी वॉल्यूम्स के अगेंस्ट, और स्टिल ये फेवर करता है बेयर्स को। फिर अभी स्पिनिंग टॉप अभी हमने रिसेंटली अभी टेक टॉक में डिस्कस किया, और फिर फेब्रवरी जो है वो बेयरिश मंथ है ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। सो ये पॉइंट्स वैलिड हैं अभी बेयर्स के लिए और बुल्स के लिए। सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का पॉइंट वैलिड है, जो पिछले लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये इस टाइम जो मार्केट ट्रेड हो रही है वो एक असेंडिंग चैनल में ट्रेड हो रही है, और ये जो अब जो लोअर ट्रेंड लाइन है इस चैनल की, ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी और ये एज अ हायर लो एक्ट करेगी। सो प्रीवियसली हमने देखा 45,575 की जो सपोर्ट थी वो बार बार टेस्ट होती है और फिर वहाँ से बाउंस कर रहा है। सो ये मेरे ख्याल में 45,600 या 45,550 को कह लें, तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा या बैरोमीटर हो जाएगा इस हफ्ते के लिए। अगर इससे नीचे कहीं क्लोजिंग आई तो फिर आपकी मार्केट जो है वो जो नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, वो 43,400 और 42,800 इन वाले सपोर्ट जोन को जाके टेस्ट कर सकती है। सो 42 था, ये 45,600 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको क्लोजली वॉच करें। और जो लोग अभी तक भी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा 45,400 का। 45,600 और 450 की सपोर्ट, 550 की सपोर्ट बनती है। सो थोड़ा सा क्वेश्चन दे के 100 पॉइंट्स का ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस। उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट बनती है वो पहली 45,100 और फिर 44,490, ये माइनर सपोर्ट्स हैं। फिर अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है 45,600 से, तो फिर नीचे अच्छी मार्केट 2-2,500 पॉइंट्स की करेक्शन लेके फिर दोबारा मार्केट हम देखेंगे ऊपर जाती है। और इन केस दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट बढ़ती है तो कौन से लेवल्स वॉच करने हैं। सबसे पहले 46,300 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर तो यहाँ से करंट लेवल से बाउंस करती है और 46,300 से ऊपर की सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैली
जो है वो 47,100 तक कंटिन्यू करेगी, और फिर 47,100 पर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से फिर देख सकते हैं कि शायद फिर वहाँ से करेक्शन आ जाए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक करेक्टिव फेज आना है मार्केट का, जो आपको नीचे के सपोर्ट लेवल्स को जाके टेस्ट करे। सो ये ओवरऑल व्यू बनता है, जनरल व्यू इंडेक्स का, और ये लेवल्स मेंशन हैं यहाँ पे, इनको काइंडली फॉलो करें। जी सर। जी फराज, थैंक यू। अच्छा, हमारे क्लाइंट्स और व्यूअर्स को मेरा ख्याल है कि काफ़ी डिटेल से हम दिखा भी रहे हैं, चार्ट्स के ऊपर समझा भी रहे हैं और पॉइंट वाइज उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट के अभी क्या सिचुएशन होती है मार्केट की, और इंडेक्स के जो लेवल्स हमने दिए हैं उसको किस तरह से परफॉर्म करती है मार्केट। तो आगे चलते हैं और फराज हम अब कमिंग वीक के लिए जो टॉपिक्स हैं उसको देखें। जी, टॉपिक्स में अब मार्केट रेंज बाउंड में है, या अगर तो ये टॉप लग रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, तो एकदम से मार्केट यहाँ से अगर ब्लड बाथ फेस में अभी फिलहाल नहीं नज़र आ रही, जब तक आपका 45,600, तो बहुत सी चीज़ें अपनी बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल्स पर भी हैं, जहाँ पे इंट्राडे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को भी प्ले कर सकते हैं। सो पहली पिक मुगल की बनती है, ये अब पहली सपोर्ट, ये इसके सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, उसको टेस्ट करेगा 73.4 पे, और उसके बाद फिर 71.40। ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ से हो सकता है इसमें एक बाउंस आए। स्टॉप लॉस इसका 70 का बनता है, और फिर ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स मेंशन है 76.80 एंड देन 78.70। सो ये एक शॉर्ट टर्म बाइंग साइड पे एक ट्रेड बनती है विद द स्टॉप्स ऑफ 70। अच्छा, फिर इसके बाद गुल अहमद एक और पिक हो सकती है, ये भी अपनी अगर सपोर्ट को टेस्ट करता है 42.50 और 40.50, ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। अभी तक तो लग ऐसे रहा है कि इन सपोर्ट को टेस्ट कर जाएगा। सो इन सपोर्ट से बाउंस आता हुआ नजर आता है, तो भी बाय किया जा सकता है, और वैसे भी बाय किया जा सकता है इन सपोर्ट्स पर। स्टॉप लॉस 39.90 का बनता है, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स मेंशन है, इन पे फिर प्रॉफिट टेकिंग भी की जा सकती है। फिर इसके बाद सर्ल की अगर बात करें, ये काफ़ी टाइम से कन्फाइंड रेंज में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। सो इससे ऊपर रेजिस्टेंस भी नहीं ब्रेक हो रही, नीचे सपोर्ट भी नहीं ब्रेक हो रही। सो सपोर्ट के करीब अगर आता है, पहली सपोर्ट 250 बहुत अट्रैक्टिव सपोर्ट लेवल है इसका, और दूसरा 242 के करीब अगर ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनती है। सो इन दो सपोर्ट लेवल्स पे अटेम्प्ट कर की जा सकती है विद द स्टॉप्स ऑफ 239, और ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म, 261 69 को ब्रेक करेगा तो फिर रैली में जाएगा। सो बेहतर है 69 के करीब करीब प्रॉफिट टेकिंग कर लिया जाए अगर इन सपोर्ट से बाउंस कर रहा हुआ तो। फिर उसके बाद अटक रिफाइनरी शॉर्ट सेलिंग के लिए एक सेटअप बनता हुआ इसमें नज़र आ रहा है। पहली रेजिस्टेंस इसकी अच्छा थोड़ा सा ट्रिकी है, ये दो तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं। पहली रेजिस्टेंस 181 है, दूसरी 186 है। अगर ऊपर जाता है सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे विद द स्टॉप्स ऑफ 187 शॉर्ट अटेम्प्ट करें, और अगर इन केस नहीं जाता, ये यहीं से 174 को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ को, तो ये आपका वॉच आउट लेवल या ब्रेकआउट लेवल हो जाएगा नीचे के लिए। 174 ब्रेक किया तो फिर ये 160 और 162 की एक बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है, वहां पे जाके शॉर्ट्स को कवर किया जा सकता है। सो 174 से नीचे शॉर्ट अटेम्प्ट बनती है, या फिर सेल ऑन स्ट्रेंथ पे 181 186 विद द स्टॉप्स ऑफ 187, ये एक शॉर्ट अटेम्प्ट बनती है। फिर इसी तरीके से GHNI भी कुछ ऐसे ही पैटर्न पे है कि नैरो कन्फाइंड ट्रायंगल रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो इसके लिए भी सेम स्ट्रैटेजी जो अटक रिफाइनरी के लिए है। पहली रेजिस्टेंस 314, दूसरी रेजिस्टेंस 330 विद द स्टॉप्स ऑफ 332, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी पे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट अटेम्प्ट की जा सकती है। और इन केस यहाँ से कहीं ब्रेक ऊपर नहीं जाता 314 को, लेकिन पहले 298 को ब्रेक कर देता है, ये जो वॉच आउट लेवल मेंशन है, तो फिर शॉर्ट अटेम्प्ट की जा सकती है, और फिर इसके टारगेट्स 282 और 264 से 66 के बनते हैं। सो ये टॉप पिक्स हैं, ट्रेड प्लान्स हैं। मार्केट जिस तरीके से ट्रेड कर रही है रेंज में, तो दोनों साइड्स पे स्टॉप लॉस के साथ अटेम्प्ट की जा सकती है। जी सर। जी फराज, अब आके हमारे पास कुछ व्यूवर्स क्यूरी आई हैं, और व्यूवर्स को हम बता दें कि हमारा ईमेल एड्रेस है technicals@pearlsecurities.com। आप अपनी क्यूरीज हमें इस पे ईमेल करें, तो हम उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करके हम आपको उसको रिप्लाई करेंगे। अच्छा, इस वीक की जो क्यूरीज हैं फराज, मैंने आपको बताई नहीं है, उनमें डिस्कस करने, क्योंकि वो तकरीबन कोई 7-8 हैं। जी, सबसे पहले शहीर की क्यूरी है।
स्ट्रगल कर रहा है, नए हाइज नहीं लगा रहा, लोअर हाइज लगा रहा है और लोअर लोज लगा रहा है। सो एक डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। नीचे जो इसकी सपोर्ट बनती है वो 16 और 15.20 की बनती है। 15.20 की अच्छी सपोर्ट है, वहाँ पे अटेम्प्ट की जा सकती है। और फिर अगर ये 15.2 से बाउंस करता है तो ये आपके 16.95 और 17.50 बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। 17.5 को ब्रेक करता है तो फिर ये आपके रैली में जाएगा, अदरवाइज अभी तक ये डिसेंडिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। सो मेरे ख्याल में अभी तक साइड वेज ही मूव इसकी ही नज़र आ रही है जब तक ये 17.5 को नहीं ब्रेक करता। अच्छा, FFBL ये लास्ट वीक के ट्रेड प्लान में भी था और शॉर्ट अटेम्प्ट के लिए कहा गया था। इसकी एक बहुत बड़ी ये रेजिस्टेंस जोन है 28 से लेके 28.85 तक, ये रेजिस्टेंस लेवल्स मेंशन भी हैं। सो जब तक ये 29 से ऊपर जाके कहीं क्लोज नहीं होता तो मेरे ख्याल में ये रेजिस्टेंस जो है ये अपना रोल ज़रूर प्ले करेगी यहाँ पे। यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि बार बार मिली भी 28.10 28.15 लगा के थोड़ा सा करेक्ट होता है। ऑल्दो ये है बुलिश ट्रेंड लाइन से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो जब तक ये आपका 26.40 की सपोर्ट को सस्टेन कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि अभी तक भी इस पे कोई क्या कहते हैं बेयरिश सिग्नल नहीं मिला। इसको ट्रेड यूं करें कि 29 से ऊपर चला जाए, क्लोजिंग आ जाए, तो फिर ये नए जोन में चला जाएगा जो इसका 29 से लेके बहुत बड़े जोन बनते हैं 32 और फिर उसके बाद 38 का। लेकिन अगर ये यहाँ से स्ट्रगल करता है 28.85 और 29 को नहीं क्रॉस करता तो फिर नीचे इसको देखा जा सकता है। सो बहुत क्लोजली इन लेवल्स को वॉच करें, ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स वाले। फिर उसके बाद ट्राईपैक फिल्म्स, ये जो ट्राईपैक फिल्म्स है ये लास्ट सितंबर से लेके अब तक इसकी एक सपोर्ट जोन बनी हुई है 157 से 160। अभी तक इससे ब्रेक नहीं हो। यहाँ पे जब भी इन सपोर्ट को टेस्ट करता है हमेशा बाउंस करता है। सो राइट नाउ सपोर्ट के करीब है, एक अटेम्प्ट की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसका 155 156 का बनेगा और यहाँ से अगर बाउंस करता है तो ऊपर की भी रेजिस्टेंस इससे ब्रेक नहीं हो रही। सो पहली रेजिस्टेंस 168 और दूसरी 177, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। 177 को ब्रेक करेगा तो फिर ये रैलीज में जाएगा, अदरवाइज ये इसी तरीके से साइडवेज रेंज बाउंड ट्रेड कराता रहेगा। एफएफएल की बात करें, एफएफएल की भी क्यूरी है। एफएफएल की 19.75 की रेजिस्टेंस है, फ्राइडे को ऑलमोस्ट उसको टेस्ट किया है और वहाँ से रिजेक्शन आई है। इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ मेंशन किया हुआ है, जब तक ये 17.90 से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। पहली सपोर्ट 18.5 है, दूसरी 18.05 है। इन सपोर्ट्स पे अटेम्प्ट करें। स्टॉप लॉस 17.9 बनता है। पहला टारगेट 19.75, दूसरा 20.50 से 70 की रेंज है। दो रेजिस्टेंस बनती हैं यहाँ पे। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है एफएफएल के लिए। फिर PIBTL की एक और क्यूरी है, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसकी रेंज 12.5 से लेके 13.75 के दरमियान की बनती है और 13.75 को ब्रेक करेगा 14.30। जो लॉन्ग टर्म जो लोग इसको देख रहे हैं, जब तक ये 14.3050 से ऊपर नहीं क्लोज करेगा तो उस वक्त तक ये बहुत बड़ी एक नई रेंज है उसमें नहीं जाएगा। सो 14.50 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा इसके लिए। अगर उससे ऊपर कहीं क्लोज हो जाए फिर इसको बाय किया जा सकता है और अच्छी लंबी तेजी के लिए। लेकिन जब तक ये रेंज में ट्रेड कर रहा है तो ये रेंजेस के लेवल्स हैं 13.75 और 12.50, सी के अंदर ही रहता हुआ ट्रेड कराता रहेगा। फिर ANL ये है बुलिश ट्रेंड में ही और नीचे जब भी आता है सपोर्ट लेवल से बाउंस करता है। सो इसकी पहली सपोर्ट 27.540 और दूसरी 26.50। फर्स्ट टारगेट 30 का, दूसरा 31.50 का। 31.50 दो दफ़ा एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। सो देखें अगर थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेक करता है तो फिर ये नई रैलीज में जाएगा, अदरवाइज उन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। फिर लॉट केमिकल की बात करें तो ये भी स्ट्रगल कर रहा है 16.80 वाले रेजिस्टेंस पर। 16.80 ब्रेक होती है, फिर एक और रेजिस्टेंस है 17.40 की, वो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे रिजेक्शन मिल सकती है। ये बुलिश ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, बुलिश है। सो दो सपोर्ट लेवल्स है 15.75 और 14.50। सो ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट की जा सकती है विद द स्टॉप्स ऑफ 14.40।
अच्छा, डॉल की बात करें, ये स्ट्रगल कर रहा है नए हाइज लगाते हुए। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको नीचे शायद ये मिल जाए। तो पहली सपोर्ट इसकी जोन बनती है 33.70 से 33.20। अगर तो ये सपोर्ट जोन ब्रेक होती है, फिर इसकी दूसरी जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे, वो 30 के करीब आती है। नए हाइज नहीं लगा रहा, तो रेजिस्टेंस जो है वो 37.40 और 39, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। जी सर, ये क्यूरीज हैं इस वीक की। जी थैंक यू। हमने एक शॉर्ट लिस्ट की थी क्यूरीज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम जितने मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आंसर कर सकें। तो फर्दर आपकी भी क्यूरी हो तो आप हमें ईमेल करें, तो वो ज़्यादा आसानी से हम लोग उसको क्यूरी को आंसर कर सकेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस एक बार फिर बता दूं, technicals@pearlsecurities.com है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो हमें अपने ट्रेडर्स हो और ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ। और जो व्यूवर्स हैं वो अगर हमें कांटेक्ट करना चाहें तो हम हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में अपने ब्रांचेस के एड्रेसेस दे देते हैं। और वो भी अगर किसी भी क्यूरी की वजह से या अकाउंट ओपनिंग के लिए हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो उन एड्रेसेस पे और कांटेक्ट नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।